श्रवण किया है कि भगवान के 24 अवतार होंगे। कितने अवतार? 24। तो भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए? भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए? क्या कारण था कि वो राम बन करके आए? क्या कारण था कि वो कृष्ण बन करके आए? क्या कारण था कि वो वामन भगवान बन करके आए? तो 88,000 ऋषिजन आपस में ये बात कर रहे थे, आपस में ये चर्चा कर रहे थे। और जब 88,000 ऋषिजन ये चर्चा करने लगे तो उसी समय वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? सूत जी महाराज। ये सूत जी महाराज कौन है? जिनकी आयु है 20 वर्ष की। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की। और जो 88,000 ऋषिजन वहां पर विराजमान है, किसी संत की आयु है 100 वर्ष की, किसी संत की आयु है 500 साल की, किसी संत की आयु है 1000 साल की। ऐसे बड़े बड़े उम्र वाले संत जन वहां पर विराजमान थे। और जैसे ही 20 साल के सूत जी महाराज को आते हुए देखा है तो सारे संत खड़े होकर के आज सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगते। 88,000 ऋषिजनों ने जैसे ही खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया, सूत जी महाराज ने ऋषियों से पूछा, ऋषियों उम्र में मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ, उम्र में मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ, पर जैसे ही मुझे आते देखा तो आप सब अपने स्थान से खड़े होकर मेरे चरणों में प्रणाम क्यों करने लगे? तो उसी समय 88,000 ऋषिजन कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम नहीं कहते, हमारा ग्रंथ कहता है कि हमारे लिए बड़ा कौन है? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धाश्चा, कि एक व्यक्ति है जो धन में बहुत बड़ा है, जिसे हम धनवान कहते हैं। तो संत कहते हैं कि वो हमारे लिए बड़ा नहीं जो धन में बड़ा है। बोले एक व्यक्ति जो बल में बड़ा है, जिसके पास बल बहुत है, शक्तियां बहुत है, वो भी हमारे लिए बड़ा नहीं है। एक व्यक्ति है जो आयु में बड़ा है, तो संत कहते हैं हमारे लिए वो व्यक्ति भी बड़ा नहीं है जिसकी उम्र बड़ी है। तो बोले फिर तुम्हारे लिए बड़ा कौन है? बोले हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा चा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, पर हमारे लिए बड़ा कौन है? बोले जो धन में बड़ा वो हमारे लिए बड़ा नहीं, जो बल में बड़ा वो हमारे लिए बड़ा नहीं, जो आयु में बड़ा वो भी हमारे लिए बड़ा नहीं। तो बोले फिर तुम्हारे लिए बड़ा कौन? बोले हमारे ग्रंथ में लिखा है कि जो ज्ञान में बड़ा है वही हमारे लिए बड़ा है। आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए आज हम सब मिलकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और 88,000 ऋषिजन आज सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते। और जैसे सूत जी महाराज आए, आकर के अपने आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठे 88,000 ऋषिजन वहां पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। ऋषियों ने प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हर एक भक्त भगवान से विमुख होता चला जा रहा है। कि व्यक्ति के पास हर काम के लिए समय है, पर जहां भगवान के काम की बात आती है तो व्यक्ति के पास फिर वो समय नहीं मिलता। और ये तो सारे ज्ञानी जानते हैं कि बिना भगवान के नाम के, बिना भगवान की कथा के, बिना भगवान की शरणागति के कोई भी भक्त इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। ये हर एक व्यक्ति को पता है, पर फिर भी उसके बाद भी व्यक्तियों के पास भगवान के लिए समय नहीं। कि जिस भगवान ने उन्हें बनाया, आज वो संसार में इतना व्यस्त हो गया, इतना परेशान हो गया कि आज उस व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो भगवान के मंदिर चला जाए। आज उस व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो भगवान की कथाओं में चला जाए। तो जब संसार का व्यक्ति अगर ऐसा हो जाएगा तो भगवान उन पर कृपा कैसे करेंगे? और 88,000 ऋषिजन ये जो बात कर रहे हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। कि आज यदि हम किसी से कहें कि भैया चलो गांव पर कथा हो रही है, नर्मदा जी के तट पर कथा हो रही है, चलो सुनने,
तो जो कथा के श्रोता हैं, जो प्रेमी है, वो तो आएंगे महाराज, 100 काम छोड़कर आएंगे। पर बाकी के व्यक्ति क्या कहेंगे कि अरे अभी तो हमारे पास समय नहीं, अभी तो बहुत काम है, जरा काम आम निपटा ले उसके बाद आएंगे, अगर समय मिला तो बिल्कुल आएंगे। यही बात बहुत सारे लोग कहते हैं ना महाराज। पर एक बात बताइए, समय का कोई भरोसा है क्या? आज हम हैं, कल रहे ना रहे क्या पता। हम कल के भरोसे हर चीज टाल देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और वो कल कभी किसी ने देखा नहीं। बड़े बड़े संतों ने कहा ना क्या कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कि सबसे अच्छा मौका आज का है। कल पर कभी निर्भर मत रहना, कल किसने देखा हमारा। कल पर कभी डिपेंड मत होना कि कल किसने देखा, कल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आज यदि आपको मौका मिला है, आज यदि आपको अवसर मिला है, तो बस उस अवसर का लुत्फ उठा लो, उस अवसर का आनंद उठा लो, और वही सच्चा भक्त है महाराज। 88,000 ऋषिजन पूछ रहे थे प्रभु, जब संसार के लोगों की भांति ऐसी हो जाएगी तो भगवान उन पर कृपा कैसे करेंगे? और यदि भगवान की कृपा ना हुई, यदि भक्त भगवान के नजदीक ही नहीं जाएगा, तो भगवान फिर उन भक्तों को पार कैसे लगाएंगे? भगवान उन भक्तों को पार कैसे लगाएंगे? सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों